दूसरा अध्याय अभी तक हमारा समाप्त हो गया है। अब सब लोग जो पिछले क्लास में आए थे, दूसरा अध्याय पिछले क्लास में हमने समाप्त किया था। तो वहां पे भगवान एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इसका मतलब वो सेंस कंट्रोल कैसे करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करता है, और अपने इंद्रियों को कैसे वो इस्तेमाल करता है, कैसे वो प्रयोग में लाता है, उसके बारे में भगवान बड़े विस्तार से बताते हैं। तो उस जगह में भगवान अ, भक्ति योग या बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। तो वहां जाकर के अगर आप देखेंगे सेकंड चैप्टर में, तो भगवान एक समरी दे रहे हैं, एक पूरा समरी दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अर्जुन तुमको क्या करना चाहिए। पूरा भगवत गीता को समराइज करके भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें अभी ऐसा करना चाहिए। तो अभी इस दूसरे अध्याय में भगवान बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ज्ञान योग के बारे में थोड़ा बताते हैं, कर्म योग के बारे में थोड़ा बताते हैं, फिर ध्यान कर्म योग के बाद भक्ति योग के बारे में थोड़ा बताते हैं हल्का हल्का। तो ये सब सुन करके अर्जुन अब कंफ्यूज हो गए हैं। अर्जुन को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। तो इसलिए तीसरा अध्याय है, हम शुरुआत करते हैं। तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है उसको पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, जैसी श्रेष्ठ यदि कर्मणा, कर्म से श्रेष्ठ अगर बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ है भक्ति, तो हे जनार्दन आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो इसका प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भगवान ने इस पिछले अध्याय में आप देखेंगे जो स्थित प्रज्ञ के बारे में बोल रहे हैं 54वें श्लोक से, तो वहां पे भगवान ने एक बार भी युद्ध का बात नहीं कहा है। युद्ध जो शब्द है वो एक बार भी यूज नहीं किया भगवान ने। जबकि शांति, शांति भगवान ने बार बार यूज किया है। तो भगवान वहां पे शांति यूज करते हैं। फिर उससे पहले भगवान बोलते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो अभी अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं शांत हो जाऊं, मैं जाकर के जंगल में जाकर के भजन भक्ति करूं, या फिर मैं जाकर के युद्ध करूं। तो अर्जुन अभी भगवान के इस इक्विवोकल मतलब एक तरह के इंस्ट्रक्शन से अभी कंफ्यूज हो गए हैं, तो इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, मतलब कुछ ना करना। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो यहाँ अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है कि भगवान आप बोल रहे हैं कि एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है एकदम शांत होता है, लेकिन फिर आप मुझे युद्ध करने बोल रहे हैं। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है, मतलब अर्जुन एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति को भी ऐसा लगता है, कई बार हम बोलते हैं कि आपको भक्ति करना चाहिए, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपना कार्य करते करते भगवान का नाम कैसे ले सकता हूँ, भगवान का भक्ति कैसे कर सकता हूँ। तो अर्जुन को भी इसी तरह का डाउट हो रहा है, इसी तरह का संशय हो रहा है कि या तो मैं भक्ति करूं या मैं युद्ध करूं। तो या तो मैं भक्ति करूं या अपना कार्य करूं।
तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो अर्जुन इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे और पूछते हैं अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्युनाम। अर्जुन पूछ रहे हैं, आपको व्यामिश्रित मतलब अनेक सार्थक उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आपके व्यामिश्रित उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मतलब इक्विवोकल, इंग्लिश में इसको इक्विवोकल बोलते हैं, एक तरह के दिखने वाले। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध करूं, इसका मतलब मैं कर्म करूं, सकाम कर्म करूं, या फिर मैं भक्ति में लग जाऊं, ये दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान ने पिछले अध्याय में अलग अलग लेवल्स बताए थे। भगवान ने बताया था कि सबसे पहला चीज भगवान ने बताया था कर्म कांड। कर्म कांड का अर्थ होता है हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति हम वेदों के आधार पर कर रहे हैं। एक व्यक्ति होता है इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, लेकिन वो वेदों को साथ में रख करके वेदों में जितना बोला गया है उसके हिसाब से ही अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। उसके ऊपर है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम भगवान को अर्पण करें, मतलब जो भी फल आ रहा है वो भगवान को अर्पण किया जाए। भगवान को नजर में रख करके, भगवान के बारे में सोच करके हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो उसको कर्मयोग कहा जाता है। अभी कर्मयोग के भी अलग अलग डिविजन्स हैं, आगे चल करके आप लोगों को पता चलेगा। कर्मयोग में जो सबसे नीचे का स्तर होता है वो है सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग मतलब एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है, लेकिन उसे इच्छा है अपने कुछ इंद्रिय तृप्ति की हल्की फुल्की इच्छा है। वो जानता है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही परम भोक्ता है, लेकिन फिर भी वो भक्ति कर रहा है और उसको उसके बदले में कुछ चाहिए, उसको कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो ये हो गया सकाम कर्म योग, मतलब उसे एक्सचेंज में कुछ चाहिए भक्ति करने के लिए। उसके ऊपर होता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग मतलब वो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और वो फल से आसक्त नहीं है, मतलब उसे कोई इच्छा नहीं है कोई फल प्राप्त करने की, तो वो निष्काम कर्मयोग कर रहा है। और उसके ऊपर है शुद्ध भक्ति, मतलब भगवान जैसा बोले उसके हिसाब से ही अपना वो कार्य करे। तो भगवान अलग अलग चीजें एक साथ नहीं एक साथ बता रहे हैं पिछले चैप्टर में, तो इसलिए अर्जुन यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में हम देखें तो कर्मण कर्मणस्ते या बुद्धिर। तो अर्जुन बोल रहे हैं बुद्धि मतलब भक्ति बेटर है कि सकाम कर्म करके मैं घोर युद्ध करूं। घोर युद्ध करके क्या होगा? पाप होगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि सकाम कर्म मतलब कर्म कांड, कर्म सकाम कर्म यहाँ नहीं है, आप इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वहां पे फ्रूटिव वर्क दिया गया है, जो कर्म कांड होता है उसके बारे में दिया गया है। तो मैं कर्म कांड करूं, लोगों को मारूं यहाँ पे और इंद्रिय तृप्ति करूं, या फिर मैं भगवान की भक्ति करूं, आपकी भक्ति करूं। तो दोनों को मिक्स कर दिया अर्जुन ने। जितने भी भगवान ने अलग अलग सेक्शंस बताए थे सबको मिक्स करके केवल दो ही बता रहे हैं अर्जुन, कि या तो सकाम कर्म है या फिर भक्ति है। तो यहाँ पे फिर आगे चल करके भगवान, जो अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया है, जैसा ये कंफ्यूजन को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे सामने भी कई बार होता है कुछ नई नई फिलोसॉफी आती है। तो जब कुछ नई फिलोसॉफी आती है तो हमारा एक मेंटल कबर्ड रहता है, हमारे मन में एक कबर्ड बना हुआ है। वो कबर्ड के अंदर अगर वो फिलोसॉफी फिट हो जाता है तो उसको हम मान लेते हैं, लेकिन उस कबर्ड के अंदर फिलोसॉफी फिट नहीं हो रहा है तो उसको हम नहीं मानते हैं। जैसे कि घर में हमारा एक कबर्ड है, उस कबर्ड में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो हर सेक्शन सोच लीजिए भरा हुआ है, और कुछ एक नई चीज आ गई है, एक नई चीज आ गई है। अब उसके बाद हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस नई चीज के साथ करना क्या है, इसको डालें, इसको इस कबर्ड में डालें तो कहाँ डालें, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कुछ जगह कहीं पे बना हुआ है तो वहां पे डाल देते हैं, अगर जगह नहीं है तो हम कंफ्यूज होते हैं इसके साथ क्या करना है। तो वैसे ही हमारे सामने कुछ नया कुछ सिद्धांत आता है, कुछ नया दर्शन आता है, कुछ नया फिलोसॉफी आता है। तो अगर हमारे पुराने सोचे हुए चीजों के साथ वो मैच हो जाता है, पुराना हमने कुछ सुना है या सीखा है, उसके साथ अगर मैच हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है।
लेकिन जब मैच नहीं करता है, जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, उसके साथ अगर मैच नहीं करता है, उस समय कंफ्यूजन आता है कि अभी क्या हो गया, अभी इसको मैं कैसे फिट करूं। तो यहाँ पे अर्जुन को यही हो रहा है, अभी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं फिट कैसे करूं, कि दोनों को एक साथ लेके कैसे चलाऊं मैं, या तो युद्ध करो या फिर भक्ति करो, अब दोनों को एक साथ कैसे चलाया जाए। तो यहाँ पे अर्जुन को इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, उनको मेंटल कबर्ड में बैठ नहीं रहा है, वो उनके मन के कबर्ड में वो बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है भगवान को। तो इसका उत्तर भगवान आगे चल करके बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे। भगवान कर्म योग के बारे में, निष्काम कर्म योग के बारे में बहुत सुंदर से व्याख्या करेंगे। देखिए, जब कोई नई चीज आती है, अगर कबोर्ड को कबोर्ड में भरना है, तो कोई एक ऐसी पुरानी वस्तु को रिप्लेस करना पड़ेगा जिसका कोई काम नहीं है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी, हमारे मन में ऐसी कोई चीज जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको हम ले करके ऐसे ही बर्डन पाल करके बैठे हैं, उसको निकालने के बाद ही ये हमारे दिमाग में घुसेगा, जो नया फिलोसफी वो हमारे दिमाग में घुस सकता है। तो देखिए भगवान क्या बोलेंगे आगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान ये बता रहे हैं कि दो तरह के आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, भगवान ने पहले भी सेकंड चैप्टर में बता चुके हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ज्ञान योगे न सांख्या नाम, सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ कर्म योग मतलब भक्ति के द्वारा समझने का उसको प्रयास करते हैं। दो तरह के लोग हैं। उसके तात्पर्य भगवान बता रहे हैं, ये सॉरी, इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द्वितीय अध्याय में 39 श्लोक में 2.39 में भगवान ने दो प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख किया है। एक है सांख्य योग और दूसरा है कर्मयोग या बुद्धि योग। कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, भक्ति योग भी कहा जाता है। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में, मैटर और स्पिरिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब जड़ और चेतन वस्तु के बीच का जो फर्क होता है, उसके बारे में एक एक करके समझ करके उसको सांख्य योग कहा जाता है। संख्या पूर्वक एक एक करके उसको समझते हैं, इसलिए उसको सांख्य योग अपने ज्ञान के द्वारा, अपना जो ज्ञान होता है एक व्यक्ति का, उसके हिसाब से वो समझने का प्रयास करता है। ये एक प्रकार का व्यक्ति हो गया। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है, 2.61 में। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म, विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है, और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। तो यहाँ अंतर बताया जा रहा है, जो सांख्य योग होता है वो पूरी तरह से हमारे स्वयं के ज्ञान या स्वयं की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम जितना समझ रहे हैं, हमारे दिमाग में हमको जितना समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से ही हम समझ पाते हैं सांख्य योग में। लेकिन बुद्धि योग में क्या होता है, भक्ति योग में क्या होता है, हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भगवान हमें जिस तरह से समझाना चाहते हैं, गीता के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से या गुरु साधु के माध्यम से, तो उस माध्यम से जो भी हमको समझाना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से एक बुद्धि योग या भक्ति योगी समझता है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरलता से एक जो भक्ति योगी है वो अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म शास्त्र भाविकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। ये एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा इजी रहता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट हिंदी लिखा हुआ है। रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज ब्लाइंड फेथ, और फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। इसी का हिंदी अनुवाद है यहाँ पे।
तो अगर आपके पास फिलोसॉफी नहीं है लेकिन आप केवल रिलीजन का पालन कर रहे हैं, तो एक तरह से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दैट समटाइम्स बिकम फैनेटिज्म, मतलब पूरी तरह से अंधश्रद्धा बन जाती है और उसको एकदम गलत भाव से उसको पालन करने लगते हैं। उसी जगह अगर हम फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा जानते हैं, अगर एक व्यक्ति फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा जानता है लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहा है, उसमें कोई रिलीजन नहीं है, उसमें कोई धर्म नहीं है, तो दैट इज जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन। बस मन के द्वारा हम कुछ सोच रहे हैं, मानसिक उहापोह यहाँ पे लिखा गया है, तो मेंटल स्पेकुलेशन उसको बोला जाता है। मन के द्वारा हम कुछ उसको अपने ही मन में कुछ बना करके उसको सोच रहे हैं। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। तो दोनों का पाथ सेम ही है, दोनों का सांख्य योग हो या कर्म योग या भक्ति योग हो, तो दोनों का जो अंतिम पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो भगवान कृष्ण है और परम ब्रह्म है। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो पूरा प्रोसेस हम जो भी समझ रहे हैं, परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति, भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, उसको समझना ही ये पूरे जो प्रोसेस है उसका अल्टीमेट गोल है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। इसकी अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट जो है वो है दार्शनिक चिंतन, मेंटल स्पेकुलेशन, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। एक व्यक्ति पहुंच सकता है धीरे धीरे, सांख्य योग के हिसाब से सांख्य योग में जाए तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत तक पहुंच सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति या डायरेक्ट जो परसेप्शन है, कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप अगर मेंटल स्पेकुलेशन या सांख्य योग के थ्रू जाएं तो वहां पे पहले आपको अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। यू हैव टू प्यूरिफाई योर सेंसेस फर्स्ट। उसको प्यूरिफाई करने के बाद ही आप कुछ नियमों का कुछ पालन कर सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि प्रोसेस को फॉलो करते करते इंद्रियां जो है अपने आप प्यूरिफाई हो जाती हैं, उसके लिए अलग से कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान दो अलग अलग पद्धतियों के बारे में बता रहे हैं, एक है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग या भक्ति योग। उसको प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से बताया है डिफरेंस। फिर आगे पढ़ते हैं फोर्थ श्लोका। न ही न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समाधि गच्छति। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य: भौतिकतावादी मनुष्य करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्प स्वल्प मप्यस्य धर्म धर्मस्य त्रायते महत् भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई बिना समझे सोचे समझे संन्यास ले लेता है
तो उसका खंडन यहाँ पे किया गया। कोई अगर बोलता है कि मैं संन्यास ले लूंगा, जा करके जंगल में रह जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है। यहाँ पे जो एम्पिरिक फिलोसोफर्स होते हैं या जो मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि आपने एक बार संन्यास ले लिया, ज्ञान योगियों, उनको ज्ञान योगी बोला जाता है, आपने अगर संन्यास ले लिया तो आप जो मनुष्य है वो नारायण के समान हो जाता है। उनके हिसाब से उनका कहना ये होता है, अगर कोई संन्यास ले लेता है तो वो मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। लेकिन मनुष्य कभी नारायण के समान हो नहीं सकता। भगवान के समान कोई भी मनुष्य है, कोई भी जीवात्मा नहीं है। असम ऊर्ध्व, भगवान के ना कोई समान है ना उनके ऊपर कोई है। तो उसकी जगह उल्टा बताया जा रहा है, अगर कोई भगवान की भक्ति, थोड़ी सी भक्ति कर लेता है तो उसे बहुत बड़े भय से छुटकारा मिल जाता है। और कोई अपने नियत कर्मों को नहीं भी करता है लेकिन भगवान की भक्ति थोड़ा सा भी कर लेता है तो उसे बहुत बड़े भय से छुटकारा मिल जाता है। त्रायते महतो भयात स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, अगर कोई थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति कर लेता है तो उसे बड़े से बड़े भय से छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ फर्क बताया जा रहा है निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में, ज्ञान योग या सांख्य योग के बीच में फर्क बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। और कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से, आवाज आ रहा है प्रभु जी? आ रहा पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अधिक गुणों के अनुसार विवेचन होकर कर्म करना पड़ता है। अंत कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं कर सकता। वो लगे तात्पर्य यही देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का यही स्वभाव है कि वही सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपरिस्थिति में भौतिक शरीर लिए भी नहीं सकता। यही शरीर उत्तवाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होती है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वही एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अंत आत्मा को कृष्ण महामृत के, प्रभु जी दिख नहीं रहा नीचे का, रखना चाहिए, अन्यथा वही माया द्वारा शासित क्रिया में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है शास्त्र द्वारा अधिक कर्मों के इन संलग्न रखना जाए, किंतु यही आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपे भाविक कर्म के निरंतर रहता है और वही जो भी करता है उसे लिए कल्याण प्रद होता है। श्री भगवान द्वारा इसी सृष्टि हुई है। स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेत् भजन् अपक्वोऽथ पततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूतमुष्यकिं भवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मकृत् स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वही शास्त्र अनुमोदित कर्म को न करे अथवा ठीक से ही भक्ति न करने और चाहे वही। हरे कृष्ण। और अच्छा, पतित भी हो जाए तो इसमें उनकी हानि या बुराई नहीं होगी, किंतु यदि वही शास्त्र अनुमोदित सार कार्य करे और कृष्ण भावनामृत न हो तो ये सारे कार्य उसके किसी लाभ के हैं। अंत कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अंतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी वृत्ति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए क्यों उसने बिना सब कुछ व्यर्थ है। आप लोग जितने भी हैं ना, आप लोग सब अपना नाम लिखिए।
क्योंकि आप लोग अटेंडेंस लिया जाता है, नाम नहीं लिखेंगे तो अटेंडेंस किसका लिया जा रहा है पता नहीं चल रहा है, फ़ोन के नाम से कैसे पता चलेगा। तो आप लोग जो भी अपना नाम लिखिए स्क्रीन पे, ताकि अटेंडेंस हम ठीक से ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो प्रभा जी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कोई कर्म के रह नहीं सकता है। तो कोई अगर बोलता है, कोई अगर मिथ्या कोई अगर ऐसा बात बोलता है कि मैं संन्यास लेकर के कुछ कार्य नहीं करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके जो गुण हैं, सत्य रजस तम के हिसाब से उसको जो गुण मिला हुआ है, उन गुणों के हिसाब से वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहेगा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि गुणों के अधीन होकर के ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो बिना कार्य करे रह सके। तो प्रभुपाद जी आप देखेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ और ही बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। तो जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण देह को लगते हैं, देह को तीन गुण मिलते हैं। जो आत्मा है उन गुणों से एक्चुअली परा होता है, जो शुद्ध आत्मा होता है उन गुणों से परा होता है। लेकिन आत्मा का ही स्वभाव होता है कि वह हमेशा चंचल रहता है। आत्मा कभी भी शांत बैठ नहीं सकता, आत्मा हमेशा सक्रिय है, वह हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। जो शुद्ध आत्मा होता है, तो आत्मा हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, कुछ ना कुछ कार्य वो करते रहता है। तो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं कि वो शांति से बैठ सके। तो इसलिए या तो वो भगवान की भक्ति करे, आत्मा अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो सही मार्ग में है। अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव पड़ेगा, और तीन गुणों का प्रभाव पड़ने के कारण उसमें अलग अलग अशुद्धियां आ जाती हैं। तो ये तीन गुणों का प्रभाव पड़ता है। उनको शुद्ध करने के लिए जो अलग अलग हमें प्रेस्क्राइब ड्यूटीज या जो हमें कर्म निर्धारित किए गए हैं शास्त्रों में, जैसे कोई अगर एक पति है तो पति का धर्म क्या होता है, एक पत्नी का धर्म क्या होता है, एक ब्राह्मण का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। यहाँ अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध से कभी भागता नहीं है वो। एक वैश्य का धर्म क्या होता है, एक शूद्र का धर्म क्या होता है, फिर ऐसे एक ब्रह्मचारी का धर्म क्या होता है। तो अलग अलग जो भी डेजिग्नेशन दिया गया है उनके अलग अलग प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, कुछ उनके लिए कर्म लिखे गए हैं। तो उन कर्मों को करके इन तीन गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है, इन तीन गुणों से शुद्ध, तीन गुणों को शुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावना अंगीकार कर लेता है, अगर कोई भक्ति करने लगता है, तो भले ही वो शास्त्रों के अनुसार कुछ कर्म नहीं कर रहा है या ठीक से भक्ति नहीं भी कर रहा है, या जो अलग अलग नियम दिए गए हैं वो सब नियम नहीं कर रहा है, सब नियम पालन नहीं कर रहा है, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, उस चीज में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान की भक्ति सब कुछ शुद्ध कर देगी। उसी जगह अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, कोई द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तीनों वेदों को जानता है, चारों वेदों को जानता है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं, उस चीज का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो केवल श्रम एवं ही केवलम, केवल वो यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए अगर कोई ठीक से जानता भी नहीं है भक्ति कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने गुरुजनों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहा है, तो वो बहुत ही लाभदायक होता है। उसी जगह और सब कुछ जानते हुए भी कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे पंडित होते हैं जो बोलते हैं कि हमने ये शास्त्र पढ़ा हुआ है, वो शास्त्र पढ़ा हुआ है। अरे ये सब शास्त्र पढ़ के फायदा क्या हुआ? सब शास्त्र पढ़ने के बाद ये डिसीजन होना चाहिए था कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो कंक्लूजन में तुम पहुंचे ही नहीं, तो तुम्हारे इतने पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे फर्क बताया जा रहा है कि जो मेंटल स्पेकुलेशन करता है कोई, और वो जा करके अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है, अगर ज्ञान प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसी जगह पे भगवान, भले उसको ज्ञान कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति वो कर रहा है अच्छे से, तो वो बहुत उससे, उस दूसरे व्यक्ति से बहुत ऊपर लेवल में स्थित है। तो इसके बाद भगवान और बताएंगे इसके बारे में। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा
मिथ्याचार स उच्यते। तो यहाँ ये एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान यहाँ सिंपल वर्ड्स में भगवान बोल रहे हैं कि जो बाहर से दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा सेंस कंट्रोलर हूँ, मैंने अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, कोई संन्यास ले लेता है, कोई मतलब दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन अंदर ही मन वो चिंतन कर रहा है किसका? इंद्र तृप्ति का। इंद्र तृप्ति का सेंस रेडिएशन चिंतन कर रहा है कि कैसे मैं जा करके इंद्रिय भोग करूं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको मिथ्याचारी बोला जाता है। भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है, क्योंकि वो मिथ्या आचरण कर रहा है, वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था अभी पहले कि एक बार जब कुंभ मेला में गए थे तो एक मौनी बाबा थे। मौनी बाबा दिन भर बैठे हुए थे चुपचाप, लेकिन कोई जब उनके आजू बाजू से जाता था तो उसको करके बुलाते थे, करके बुलाते थे। तो बहुत लोग उनको ध्यान नहीं देते थे। तो कुछ देर बाद एक व्यक्ति गया उनके पास कि पूछा बाबा क्या हुआ। तो जो मौनी बाबा था उसने एक पर्ची निकाला, उस पर्ची में लिखा हुआ था कि मुझे चाय चाहिए। तो ये व्यक्ति भले ही दिखा रहा है कि बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा बाबा है, बहुत बड़ा मुनि है, लेकिन वो किसके बारे में सोच रहा है? वो चाय पीने के बारे में सोच रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों को मिथ्याचारी बोला जाता है, जो बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं। गुरुजी जी बताते हैं, कोई पढ़ना चाहेंगे? तात्पर्य हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए मत। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। तो जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए बहुत क्लियर वर्ड में बोला जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति दिखावा करता है कि वो बहुत बड़ा भक्त है या बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा योगी है, लेकिन अंदर से वो हमेशा सोच रहा है अपने पुराने परिवार के बारे में सोच रहा है या इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहा है। तो इस तरह का सन्यासी या योगी बनने का कोई लाभ नहीं है। तो भगवान अर्जुन को क्लियरली बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हें सन्यास लेना चाहिए, तुम्हें जंगल में चला जाना चाहिए, लेकिन इसका तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहोगे, या युद्ध मैंने क्यों नहीं किया उसके बारे में सोचते रहोगे और एक मिथ्याचारी कहलाओगे। इसलिए भगवान यहाँ बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि इस तरह से भक्ति नहीं किया जा सकता। अगर तो कोई अगर अपने कार्य में रह करके थोड़ा भी भक्ति कर ले रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्ण। तो आगे हम पढ़ते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। मन के द्वारा अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कर्मयोग करता है। मतलब भगवान यहाँ पे निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। तो अपना कर्म कर रहा है और उसके रिटर्न में वो कुछ फल नहीं चाहता है, वो सब फल भगवान को अर्पण करना चाहता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, बहुत ही विशेष है वो व्यक्ति। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। तो इसमें मैं पढ़ूं? बढ़िया मतलब लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए, ये क्या है प्रभु जी वर्ड? छद्म योगी। हाँ जी, छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा
अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति को विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्णा भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है तो वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ फिर से वही डिफरेंस बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे निष्काम कर्मयोग कर रहा है, तो वो जो दिखावा कर रहा है, दिखावा करने वाले से बहुत ही श्रेष्ठ है। ये सब आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन लास्ट में पूछ सकते हैं। और 2 श्लोक हम पढ़ते हैं तो उससे एक सेक्शन खत्म हो जाएगा। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो हि अकर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम कार्य नहीं करो तुम्हारा शरीर का भी मेंटेनेंस नहीं होगा, तो कम से कम कुछ तो कर्म करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। तात्पर्य। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है, वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मादि योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत प्रभुपाद जी और भगवान भी यहाँ बता रहे हैं कि कर्म ना करने से अच्छा है कुछ तो कर्म करना चाहिए। अगर कोई कुछ कर्म नहीं करेगा तो शरीर निर्वाह करना भी असंभव है। वैसे बहुत सारे तथाकथित रहते हैं जो लोग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहते हैं सोसाइटी में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, लेकिन फिर भी अचानक से वो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और दिखावा करते हैं कि वो बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, सखी बन गए हैं। कई बार ऐसे आते हैं टीवी में कि हम सखी हैं भगवान के, और नाचना चालू कर देते हैं, कुछ तो अजीब सा चीज़ हरकत चालू कर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसा दिखावा करने से अच्छा है कि धीरे धीरे अपना जो भी कार्य है उसको अच्छे से कर रहा है। एक व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन में है, एक कुछ जिम्मेदारी उसने लिया हुआ है, जैसे अर्जुन ने एक जिम्मेदारी लिया था, वो सेना नायक थे, पूरे सेना के हीरो थे वो एक तरह से, कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, उनके ऊपर ही पूरी पांडव सेना टिकी हुई थी। तो ऐसा व्यक्ति जब बोलता है कि मैं संन्यास ले लूं तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगता है। तो अपना कार्य करने के साथ साथ भगवान के बारे में सोच करके अपना कार्य करना चाहिए। भगवान यहाँ पे इस चीज को बताना चाहते हैं कि जो भी एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, उस पोजीशन में रह करके भगवान के बारे में सोच करके उस कार्य को करे वो एक तरह से शुद्ध भक्ति ही कर रहा है। तो एक और श्लोक हम पढ़ते हैं।
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए या भगवान कृष्ण के लिए डायरेक्टली कार्य करना चाहिए। जो भी कार्य हम करते हैं वो भगवान के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि हम किसी और कारण के लिए करेंगे तो वो कर्म बंधन उत्पन्न करेगा। कुछ अच्छा कार्य करें तो वो भी हमें बंधन में बांध देगा, और बुरा करेंगे तो वो तो बंधन में बांध ही रहा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि डायरेक्टली भगवान विष्णु के लिए ही यज्ञ रूप में, यज्ञ के रूप में, हम एक सैक्रिफाइस के रूप में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के लिए करें। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा कौन है? कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा मैं पढ़ूं प्रभु हरे जी? कृष्णा प्रभु जी, सुनने को आ रहा है? हाँ आ रहा है, सुनने आ रहा है। हाँ, ओके ओके। हरे कृष्णा। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वही विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार व्रता पुरुषेण पर पुमान विष्णुराराध्यते, विष्णु पुराण 3.8.8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण मीन्स विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता मीन्स तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन में बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ देखिए एकदम क्लियरली भगवान भी बता रहे हैं और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं भगवान कृष्ण को ध्यान में रख करके, भगवान विष्णु को ध्यान में रख करके करना चाहिए। जैसे 5वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में बताया गया है, आगे हम पढ़ेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितना भी हम अलग अलग यज्ञ करते हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान है, न केवल यज्ञ का अर्थ मतलब केवल वो आहुति डालना वो यज्ञ नहीं होता है।
कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी अनुष्ठान, उसके असली जो भोक्ता हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है या भगवान विष्णु है। तो ऐसा सोच करके, अगर भगवान को सोच करके, भगवान के बारे में सोच करके वो कार्य करता है, कर्म करता है, तो ऐसा व्यक्ति असली कृष्ण भावना में तो लगा हुआ है। लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा कोई करता है तो वो भगवत धाम जाने के लायक बन जाता है। तो यहाँ पे इन श्लोकों में 3.3 से 3.9, 3 से 9 तक भगवान निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है एक्चुअली। एक व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। साधारण ज्ञान योग या एम्पिरिकल फिलोसॉफी या मेंटल स्पेकुलेशन से ऊपर उठ करके एक व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग मतलब वो भगवान के को सोच करके अपना सब कर्म कर रहा है और उसको कोई फल की अपेक्षा नहीं है। तो उसको कोई फल की अपेक्षा नहीं है, वो जो भगवान उसको दे दें उसको भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, और अगर कुछ ना मिले तो वो भी वो भगवान की इच्छा ही समझ लेता है। तो ये होता है निष्काम कर्मयोग। भगवान बोल रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ है अभी। तो इसके आगे भगवान बताएंगे, इसके आगे के श्लोक में भगवान कर्म कांड के ऊपर उठ करके कैसे निष्काम कर्मयोग किया जाता है, निष्काम कर्मयोग कैसे किया जाए, किस तरह से किया गया, उसकी पद्धति क्या है, उसके बारे में भगवान बताएंगे बहुत अच्छे से। इस तीसरे अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं। और अब देखेंगे जो भी चीजें सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताई है, सेकंड चैप्टर में जितनी सारी भी अलग अलग नॉलेज भगवान ने दिया है, उन सब का विस्तार ही आगे के चैप्टर्स में आएगा। उन्हीं सब का जो एक्सप्लेनेशन है आगे के चैप्टर्स में आएगा, क्योंकि भगवान ने एक कंडेंस फॉर्म में दे दिया है। कंडेंस फॉर्म में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे और भगवान उसका बहुत अच्छे से आंसर देंगे। तो इस सेक्शन में आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछिए। प्रभु जी, मायावादी कौन होते हैं? मायावादी कौन होते हैं? मायावादी जो होते हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। मायावादी दे डोंट कंसिडर द फॉर्म ऑफ लॉर्ड टू बी रियल। भगवान के रूप को वो रियल नहीं मानते हैं। तो बोलते हैं कि एक बार अगर व्यक्ति अगर शुद्ध हो जाता है तो वो जा करके ब्रह्म में मिल जाता है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खो जाता है। मायावादी ऐसा बोलते हैं। तो मायावादी भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, भगवान के रूप का खंडन करते हैं वो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बोलते थे कि ये जो मायावाद फिलोसॉफी है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये जो फिलोसॉफी है ये एक व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे रहा है। एक व्यक्ति का, एक जीवात्मा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रहा है। शास्त्र में बताया गया है, वेदों में बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा हमेशा अलग अलग रहते हैं। जैसे एक पेड़ में, एक हरे रंग के पेड़ में तो दो तोते बैठे होते हैं। एक तोता होता है वो उन सब फलों को खा रहा है, फल को खा करके उनको एंजॉय कर रहा है, और जो दूसरा तोता है वो इस तोते को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको देख रहा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, सब कुछ ब्रह्म ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उनका एग्जिस्टेंस नहीं गया है। तो इसलिए जो मायावादी फिलोसॉफी है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो आपके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देता है। एक व्यक्ति जीवात्मा के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता है। लेकिन जीवात्मा का एक्चुअल स्वरूप होता है भगवान कृष्ण का दास। हमेशा वो अलग रहता है, भगवान से अलग रहता है। उसकी क्वालिटी सेम हो सकते हैं भगवान के साथ, लेकिन क्वांटिटी वाइज हमेशा वो अलग रहता है भगवान से। तो ये मायावाद फिलोसॉफी है। प्रभु जी, क्वांटिटी वाइज अलग होती है, इसका मतलब क्वालिटी सेम, क्वांटिटी अलग। क्वालिटी मतलब जैसे भगवान होते हैं, भगवान का एक स्वरूप है, उस स्वरूप को, आपका ये पहला क्लास है क्या? हाँ प्रभु जी, मेरा पहला क्लास है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो आपको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। फिर भी एक बेसिक में बता रहा हूँ कि जैसे हमारा जो शरीर होता है, उस शरीर का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन पांचों से बना हुआ है। हमारे इस ग्रॉस शरीर के अंदर एक सटल शरीर होता है जो होता है मन, बुद्धि और अहंकार का। तो हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो 5 एलिमेंट्स का जो शरीर होता है वो नष्ट होता है, लेकिन जो ये 3 एलिमेंट्स है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो हमारे नेक्स्ट लाइफ में जाता है। तो जो हमने जो कर्म किया हुआ है वो सब एक तरह से ये सॉफ्टवेयर है, मन, बुद्धि, अहंकार एक सॉफ्टवेयर है, उनमें जुड़ा हुआ है।
और इनके हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट लाइफ है वो हमको मिलता है। तो ये मन बुद्धि अहंकार के अंदर जो जीवात्मा है वो बैठा हुआ है। तो मन बुद्धि अहंकार भी एक भौतिक शरीर है, वो आध्यात्मिक शरीर नहीं है। तो जो आत्मा जो अंदर बैठा हुआ है वो इन कोई तत्वों से बना नहीं हुआ है, वो इन सबसे ऊपर है। जो आत्मा का जो एक्चुअल क्वालिटी है, एक्चुअल जो उसका कॉम्पोजिशन है, वो आत्मा बना हुआ है सत चित आनंद। भगवान के बारे में कहा जाता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, मतलब इटर्निटी। सत मतलब इटर्निटी, हमेशा रहने वाले। चित मतलब नॉलेज, ऑल नॉलेजेबल। और आनंद, हमेशा आनंद में रहने वाले। तो भगवान का जो स्वरूप है वो इन तीन चीजों से बना हुआ है। अभी आप मुझे पूछेंगे कि ये तीन चीजों का शरीर दिखता कैसा है, तो मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें उस स्तर में जाना पड़ेगा, उस आध्यात्मिक स्तर में। तो भगवान का जो शरीर है वो सत चित आनंद से बना हुआ है। सिमिलरली वैसे ही जो जीवात्मा होता है उसका शरीर भी सत चित आनंद का ही बना हुआ है। तो क्वालिटी वाइज भगवान के साथ सेम है। जैसे समंदर है, समंदर से एक छोटा सा ड्रॉप ले आए तो उस ड्रॉप का जो क्वालिटी होता है पूरे समंदर के साथ सेम होता है, जो खारा पानी होता है पूरा सेम रहता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है। तो भगवान जो है वो विभु हैं और हम लोग अणु हैं। हम लोग के पास बहुत ही कम कैपेसिटी है और भगवान के पास हर तरह की कैपेसिटी है। तो ये फर्क है, क्वांटिटी में हम लोग में और हम में और भगवान में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन क्वालिटी वाइज हम लोग सेम है। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ। और हाँ प्रभु जी, ये जो सटल बॉडी रहती है, मतलब बुद्धि अहंकार और जो आपने तीन चीजें बताई, क्या वो भी आत्मा के साथ में जाती है? तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो भौतिक वर्ल्ड में है ना, सटल जो बॉडी रहती है। हाँ, जो सटल बॉडी है, आप जब तक मेटेरियल वर्ल्ड में हैं तो मेटेरियल वर्ल्ड में आपके साथ चलते रहेगी वो। ये माइंड इंटेलिजेंस ईगो वाला जो बॉडी है ना, सटल बॉडी, इस मेटेरियल वर्ल्ड में आपके साथ चलते रहेगी। लेकिन जैसे ही आप शुद्ध हो जाएंगे, मीन्स यू हैव अंडरस्टूड योर रिलेशनशिप विद गॉड प्रॉपरली, तो उस जगह आपका ये सटल शरीर भी छूट जाएगा, वो आध्यात्मिक जगत में जा नहीं सकता है, वो मेटेरियल है। अच्छा। हाँ। तो और आप बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आप ना पहला क्लास में आइए, आपको आप थोड़ा पढ़िए और धीरे धीरे आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछिए, व्हाट्सएप में उसमें भी पूछ सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई थैंक यू प्रश्न? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी, सांख्य योग की जो आपने बात की थी, वो कैसे डिफरेंट है कर्म योग से? मैंने बताया ना, सांख्य योग जो है वो आप अपने 3.2 पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारे डिफरेंस बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सांख्य योग जो होता है वो हम अपने बुद्धि के ऊपर या अपने ज्ञान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कैसे समझ रहे हैं दुनिया को। एक एक करके हम समझ करके एक लेवल पे हम पहुंचते हैं। लेकिन जो कर्म योग होता है, जो ऑलरेडी शास्त्रों में दिया गया है, उसको हम पालन कर रहे हैं। ऑलरेडी जो साधु संत बता रहे हैं, महात्मा साधु संत महात्माओं को बता रहे हैं, शास्त्रों में जो बताया गया है उसको हम डायरेक्टली पालन कर रहे हैं। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उसको डायरेक्टली पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं कर्म योग में, और सांख्य योग में हम अपने स्वयं की बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है। ये फर्क है मेनली। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, एक और सकाम कर्म के आपने बारे में बताया था, तो उसमें क्या हो कि फल के ऊपर डिपेंड रहते हैं हम लोग सकाम कर्म में, ऐसा है? फल की इच्छा रहती है हमारी सकाम कर्म में। अच्छा। निष्काम कर्म में फल की इच्छा नहीं रहती कोई। मिल गया तो ठीक है, प्रसाद है भगवान का, नहीं मिला तो भी हरे कृष्ण। अच्छा। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई? निधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म के जो फल की इच्छा को कैसे त्याग कर सकते हैं हम लोग, कैसे त्यागा जा सकता है? हाँ जी। कैसे त्यागा जा सकता है? वो आप भक्ति करेंगे धीरे धीरे ना, आपका इंटेलिजेंस जैसे ज्यादा शार्प होते जाएगा, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ज्ञान से आप इसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। आप भक्ति करेंगे तो अपने आप ये सब चीजें आगे आते रहेंगी। फल की इच्छा ऐसा तो नहीं है कि तुरंत फल की इच्छा चले जाएगी, लेकिन धीरे धीरे भक्तों का सेवा करके, भगवान की सेवा करके, सब ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक बार में होने वाला नहीं है।
तो पेशेंस रखना है इस प्रोसेस में, धीरे धीरे सब होगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी मेरे को ना ये प्रभु जी ये प्रभुपाद का जो टाइटल वो बोलते हैं ना, वो समझना है। आपने इस श्लोका में भी आया था, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, और इसमें एक सेंटिमेंट और इमोशंस का भी आता है कि ये सेंटिमेंट्स हैं। तो ये मेरे को ना दोनों में मैंने गूगल भी किया और उसका मीनिंग्स भी देखा दोनों का। सेंटिमेंट और इमोशंस में क्या डिफरेंस है? वो मुझे भी देखना पड़ेगा। प्रभु जी प्लीज मेरा ये क्लैरिफाई कीजिए। अभी आप बाद में भी बताएंगे तो चलेगा, बट मेरा ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। और अब मैंने बहुत सारे प्रभुपाद के वो लेक्चर सुने, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ है। सेंटिमेंट्स कैसा है ना माता जी, देखिए आपको आपके घर में बचपन से आपको आपके माता पिता ने कुछ बोला होगा कि इस देवी की पूजा करना चाहिए, उस देवता की पूजा करना चाहिए, वो बाबा की पूजा करना चाहिए, तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट्स हो गए, समझ रहे हैं? ओके। एक तरह से ब्लाइंड फेथ को सेंटिमेंट्स कहा जाता है। उसके बारे में कुछ ना जान करके हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो सेंटिमेंटल हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अंदर अगर भाव है हमारे लिए, अगर हम कृष्णा भावनामृत में है, जैसे आपने एक वो भी बोला कि आप बाहर से दिखाते हैं कि दिखावा करते हैं कि हाँ हम बहुत बड़े भक्त हैं, और अंदर से सब खाली है, वॉइड है। तो मतलब वैसा भी थोड़ा उसमें एग्जांपल में ले सकते हैं कि कृष्णा भावनामृत में अगर अंदर से आपके रियली भगवान के लिए वो कैसा फीलिंग होता है। क्योंकि प्रभु जी मैं अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहती हूँ कि रियल में अगर जो हमारी फीलिंग, हम जैसे डीटी वर्शिप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, मॉर्निंग में भगवान के लिए करते हैं, तो मतलब कहाँ तक वो चीज मतलब आगे प्रोग्रेस भक्ति में आ सकती है? देखिए ये जो है ना, अगर आपको अब भक्ति करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आज के लिए, जैसे 16 माला हमने कर दिया, 16 माला करने के बाद हमें लगा कि चलो आज का माला खत्म हो गया और आज का टेंशन खत्म हो गया, आज करने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर वो भाव अभी तक आया नहीं है। 16 माला करने के बाद हमें लग रहा है कि अरे खाली 16 माला ये कर पाया आज तो मैं, 16 माला ही बस हुआ क्या, अभी तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस नहीं होता तो अच्छा होता, मैं माला करता दिन भर। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर आ गया है मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के बाद और सेवा करने की भाव जागृत हो रही है, इसका मतलब एक व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सेवा को अगर बर्डन के हिसाब से ले रहा है कि चलो आज का कोटा कंप्लीट हो गया, बस हो गया, आज और करने की कोई आवश्यकता नहीं है, होता है ना फीडबैक, हम टांग देते हैं, 16 वाला खत्म हो गया उसको टांग देते हैं, फिर अता पता ही नहीं अगले दिन तक कहाँ रहता है। तो उस तरह की भक्ति वो ठीक है, एक कर रहा है अच्छा है, लेकिन उसको अभी तक वो भाव आया नहीं है। अब जो भाव बता रहे हैं उसको भाव अभी तक आया नहीं है। तो भक्ति का जो क्या बोलते हैं उसको, अब भक्ति करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि आप और भक्ति करना चाहेंगे। तो भक्ति का रिजल्ट इज भक्ति, मोर भक्ति, सिंपल है, उसका पैरामीटर ही है। आप अगर भक्ति कर रहे हैं, आपको अगर ज्यादा भक्ति करने की इच्छा हो रही है, मतलब आप सही रास्ते में जा रहे हैं। पर प्रभु जी मैंने ये माया ट्रैप भी देख लिया है। मैंने मन में सोचा था माया का कुछ नहीं होता प्रॉब्लम, कृष्णा की अगर आप सिंसियर हो तो माया ट्रैप नहीं आपको असर करेगा। बट वो मोनोटोनसनेस ने जो जैसे बीच में आता है ना चैंटिंग में कि 15 दिन तक उठने नहीं दिया, मतलब 4 o'clock एक टारगेट बनाया था कि हाँ मॉर्निंग में उठ के मंगल आरती करके चैंटिंग करना है, जपा करना है, तो वो मोनोटोनसनेस आ जाता है। क्या सुबह वही सुबह रोज उठ के जपा करना है, क्या वही करना है रोज सुबह? इसका मतलब हमारा श्रवण कीर्तन ठीक नहीं है, हमारा हियरिंग एंड चैंटिंग ठीक नहीं है। हमारा हियरिंग अगर ठीक है तो फिर ये सब में हमको बोरियत नहीं आएगी, नहीं तो फिर वही बर्डन ही लगेगा हमको अगर हियरिंग ठीक से नहीं हो रहा है तो। ठीक है बाबू जी, थैंक यू बाबू जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह आपने अभी बताया कि भगवान की सेवा करना भक्ति नहीं है। क्या भगवान की सेवा करना भक्ति नहीं है? मतलब जिस तरह आपने अभी माता जी को बताया कि सेवा करते तो क्या आपने ऐसा कुछ बताया ना, सेवा मैंने बोला अगर सेवा करते करते और ज्यादा सेवा करने की इच्छा हो रहा है, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा। नहीं मुझे लगा सेवा करना भी भक्ति नहीं है, ऐसा लगा। कैंपिंग करना ही भक्ति है। क्या और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। हो गया, और कोई प्रश्न नहीं?